सभी प्राणियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गीता दर्शन अध्याय 3 श्लोक संख्या 15 में मैं कृष्ण की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम 15वें श्लोक का मर्म जानेंगे। कल हमने 14वें श्लोक में जाना था कि सभी मनुष्य अन्न पे आश्रित हैं जो कर्मों की वर्षा द्वारा उत्पन्न होता है और यह कर्मों की वर्षा यज्ञ रूप से संपन्न होती है और ये यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। इसके बारे में कल 14वें श्लोक में इसके मर्म को बड़ी गहराई से मैंने आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करी थी। आज हम 15वें श्लोक में आरंभ करते हैं। कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। अब कल 14वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि जो मनुष्य है वो अन्न पे आश्रित है। अन्न कर्म रूपी वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा रूपी कर्म यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ जो है वो नियत कर्मों में से उत्पन्न होते हैं। अब कर्मों में आगे वो नियत कर्म किस तरीके के होते हैं उसके बारे में कृष्ण बता रहे हैं। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। आप वेदों को जब पढ़ेंगे तो आपको नियमित कर्मों का, उसमें सारे आपके नियत कर्मों का विधान लिखा हुआ है और ये वेद साक्षात परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। अब ये बहुत गहरा मर्म है जो कृष्ण ये बता रहे हैं कि ये वेद साक्षात परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। और जब हम वेद की ऋचाओं को उठाते हैं तो उसके नीचे उसके लिखने वाले ऋषियों का नाम लिखा होता है। तो ये एक विरोधाभास आ जाता है कि अगर वेद ब्रह्म ने दिए हैं तो ये उसकी ऋचाओं के नीचे उसको लिखने वाले ऋषियों के नाम हैं। ये वो भी सत्य है और वो भी कृष्ण द्वारा कही गई बात भी सत्य है। दोनों कैसे सत्य हैं? उन ऋषियों ने जब उन ऋचाओं का निर्माण किया तो वो ऋषि नहीं थे। वो ब्रह्म रूप में अपने उस नाम से दूर हटके ब्रह्म में स्थित होके उस ब्रह्म के द्वारा ही वह लिखी गई हैं। इसलिए वेदों को ब्रह्म द्वारा प्रकट माना जाता है। इसलिए ऋषियों ने उन वेदों में आपके नियत कर्मों का बहुत गहरा आपको वर्णन दिया हुआ है। नियत कर्म आपके जन्म के साथ जुड़े होते हैं। जन्म के साथ आपके जितने भी कर्म जुड़े हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, इस समय भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उन कर्मों के करने का विधान वेद में मिलेगा। आपको नियत का आपको करना क्या है वो वेदों में नहीं मिलेगा। आपको कर्म तो आपके जन्म से मिल गए और आप कर भी रहे हैं, लेकिन उन कर्मों को किस प्रकार किया जाए वो विधान, वो सूत्र, वो गहरे सूत्र आपको वेदों में मिलेंगे। और वो वेदों से उठा के कृष्ण उन सारे सूत्रों को गीता में लाए हैं। इसलिए मैंने कहा है कि गीता एक मैनुअल है कि आप जो भी कर रहे हैं वह किस प्रकार करें, क्योंकि कर्म बंधन से मुक्त आप कर्म करके ही हो सकते हैं। इसलिए वो यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात
परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। ब्रह्म का मैंने अर्थ आपको समझाया। अब उसके बाद वो कहते हैं फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इसका मतलब कि जो ब्रह्म ने आपको कर्म करने के तरीके बताए हैं, आपका नियत कर्म करने का जो तरीका बताया है, यदि आप कर्म को उस तरीके से करते हैं तो आपके कर्म में ब्रह्म स्थित हो जाएंगे और आप स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। यही यहाँ इसमें फलतः कृष्ण बता रहे हैं कि आप अपने नियत कर्मों को सुबेरे उठने से लेके शाम को सोने तक एक दिन का रोज का आपका जन्म जो होता है, उस रोज दिन के जन्म में जो आपके कर्म होते हैं, उन कर्मों को किस भाव में रह के करें। और जब आप उस भाव में रह के उन कर्मों को करेंगे तो आप उस भाव में स्वयं ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे। ये इसमें कृष्ण मर्म समझा रहे हैं। और जब आप लोग ब्रह्म में अपने कर्मों में ब्रह्म को स्थापित करते हैं, इसका अर्थ ये है कि अभी आगे अगले श्लोकों में आएगा, यहाँ थोड़ा हम सूक्ष्म में ले लेते हैं। वो इस प्रकार होता है कि आप कोई भी कर्म कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसके कर्ता आप नहीं हैं, उसका कर्ता ब्रह्म है। और उसके परिणाम की आपको चिंता करनी नहीं है, क्योंकि परिणाम पे आपका हक नहीं है। इसलिए आप सिर्फ वो आपका कर्म है इसलिए कर दें। इसलिए नहीं कि आपकी बीवी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, समाज है, नहीं, वो आपका दायित्व है इसलिए आप कर दें। उससे क्या परिणाम होगा, हो जाएगा। आप फिर उस कर्म के बंधन में नहीं बंध पाएंगे और आप उस ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेंगे। यही यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे थे कि तू युद्ध कर, युद्ध के परिणाम में ना फंस। जरूरी नहीं है कि तू अपने सगे संबंधियों को मारेगा, सगे संबंधी तुझे भी मार सकते हैं। जरूरी नहीं है तू विजय प्राप्त करेगा, तू पराजय भी प्राप्त करेगा। किंतु अगर पराजय भी प्राप्त करेगा अपने नियत कर्म को करते हुए, तो तू वीर गति को प्राप्त होगा। जैसे आजकल लोग कहते हैं नहीं अच्छा कर दिया तो हमें तो सब दबा देंगे। कोई बात नहीं, दब जाइए। जिसको पाने के लिए आप मंदिरों में इतने सालों से घंटियां बजा रहे हैं, चर्चों में प्रेज कर रहे हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं या गुरुद्वारों में अरदास दे रहे हैं, उसके लिए, उसको पाने के लिए अगर आपको कुछ क्षण अगर थोड़ा सा किसी से दबना भी पड़ता है, वही दबने से आपको प्राप्त होगा। यही कृष्ण समझा रहे हैं। इसके आगे 16वें श्लोक में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।